हाँ जी, नमस्कार। स्वागत है आपका आज के वीडियो में। और हम लोग जो है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के बचे हुए क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि मेजरली फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस से रिलेट करते हैं। जहाँ तक मुझे सुनने में आया है हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से डिस्कस कर लेते हैं, सही रहेगा। डिस्कस करने से पहले जो है मैं आपको फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस दोबारा से समझाऊंगा। गले की हड्डी बना हुआ है सबके, फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस क्या होता है। देखिए भैया, शॉर्टकट निकाल कर लाया हूँ, थोड़ा सा दिमाग और लगाया। तो फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस होता है, या कोई भी प्रकार का जो है वेरिएंस होता है, कोई भी प्रकार का वेरिएंस होता है कि जो स्टैंडर्ड है फॉर एक्चुअल आउटपुट, स्टैंडर्ड है फॉर एक्चुअल आउटपुट, उसे आप एक्चुअल से कंपेयर करते हैं तो डिफरेंस आता है। अब कई लोग पूछते हैं स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट क्या है, समझ में नहीं आ रहा। स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट क्या है, समझ में नहीं आ रहा। तो दोस्तों, मैंने आपको कितनी बार बताया है कि आपकी बुक में अगर दे रखा है कि 1 kg प्रोड्यूस करने के लिए 1 kg प्रोड्यूस करने के लिए जो है 2 रॉ मटेरियल लगते हैं, ठीक है। ये इसको मैं ऐसे ले लूँ, इसको मैं ऐसे ले लूँ कि 10,000 kg का आउटपुट लाने के लिए 20,000 या 1,000 kg का आउटपुट लाने के लिए 2,000 जो है यूनिट्स लगते हैं रॉ मटेरियल के। अगर मैं इसको ऐसा ले लूँ, सही है सर? हाँ जी, सही है। अगर आपके क्वेश्चन में दे रखा है कि 1,000 kg के लिए 2,000 यूनिट्स जो है रॉ मटेरियल के लगते हैं और ये स्टैंडर्ड गिवन है, मैं आपको कहता हूँ कि आपने जो है 3,000 kg जो है प्रोड्यूस करा है, तो आप कहेंगे अच्छा 3,000 kg प्रोड्यूस करा है तो स्टैंडर्ड है 2,000 kg। अरे कैसे भाई, ये 2,000 kg जो है स्टैंडर्ड जो है, ये तो 1,000 kg के लिए था ना, मेरे को स्टैंडर्ड ही चाहिए। बट अगर मैं ज़्यादा बना रहा हूँ तो डेफिनेटली उसके हिसाब से जो है ज़्यादा इनपुट लगेगा, कॉमन सेंस है। अगर मैं यहाँ कहता हूँ कि 1 kg आउटपुट के लिए 2 जो है रॉ मटेरियल चाहिए होते हैं, 2 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल। अब मैं बना रहा हूँ 3,000 kg, मैं उसको कंपेयर करूँ क्या, 2 रॉ मटेरियल चाहिए होंगे क्योंकि स्टैंडर्ड तो 2 रॉ मटेरियल का है। अरे भैया, स्टैंडर्ड है 1 kg के लिए 2 रॉ मटेरियल, 1 kg के लिए 2 रॉ मटेरियल, तो एक्चुअल कितना बनाया आपने 3,000 kg, तो उसके लिए स्टैंडर्ड क्या होगा, स्टैंडर्ड क्या होगा बताइए बताइए, 6,000 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल। तो ये क्या आ गया, ये स्टैंडर्ड ही है 6,000 kg ऑफ रॉ मटेरियल, पर एक्चुअल जो आप बना रहे हैं उसका लिए कितना स्टैंडर्ड होना चाहिए वो आप देख रहे हैं कि एक बनाने के लिए ये स्टैंडर्ड है, तो जितना भी आप आउटपुट बना रहे हैं उसके लिए क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए। ये है स्टैंडर्ड ही, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और ज़्यादा बनाओगे तो उसके हिसाब से स्टैंडर्ड अलग होगा भैया। तो ये है स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट। इसे अब एक्चुअल से कंपेयर करते हैं कि ये तो हमने सेट करा था स्टैंडर्ड, एक्चुअल में इतना खर्चा हो गया, तो डिफरेंस जो है वो आपका वेरिएंस होता है, जिसके अलग अलग कारण हो सकते हैं। सिमिलरली जो फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस है, इसमें क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट का मतलब है एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स। एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स जो है वो मैं बोल सकता हूँ, क्यों? क्योंकि भैया आपने जो है ओवरहेड्स में पर यूनिट निकाल ली है। फिक्स्ड ओवरहेड जो है आपने जो भी बजटेड था आपने डिवाइड करा, जो भी आपने कैपेसिटी सेट करी थी आपने पर यूनिट निकाल लिया। अब उस पर यूनिट को जब आप एक्चुअल से मल्टीप्लाई करेंगे एक्चुअल आउटपुट से, तो कहीं ना कहीं नहीं आ जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट नहीं आ जाएगा, यानी कि जिसे हम एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड बोलते हैं वो नहीं आ जाएंगे। तो अगर मैं एब्जॉर्ब में से माइनस कर दूँ एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स, तो क्या ये मेरा ओवरहेड वेरिएंस नहीं है क्या, फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस? यस, ये मेरा फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस ही है, फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस ही है। दैट्स इट, सिंपल, यही तो है। और क्या करना है, बस एब्जॉर्ब का मतलब क्या है, स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट, और ये है एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स। तो ये आपका आ गया यहाँ पे वेरिएंस। अगर आपका एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड कम है तो फेवरेबल आएगा, और ज़्यादा आ गया ये तो अनफेवरेबल आएगा, एडवर्स आएगा, सिंपल एज दैट। चलिए अब मैं जो है फिक्स्ड ओवरहेड के आपको 2 हिस्से करके बताता हूँ, यानी कि आपको इतना तो समझ में आ गया, एब्जॉर्ब्ड फिक्स्ड ओवरहेड जो हैं वो स्टैंडर्ड ही है, जो रेट आपने स्टैंडर्ड निकाली है वही है, पर एक्चुअल आउटपुट के लिए, क्योंकि एक्चुअल आउटपुट से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो एब्जॉर्ब्ड आएगा। ये मैंने ओवरहेड के चैप्टर में आपको कराया हुआ है। और ये आपका है एक्चुअल ओवरहेड्स। मैं इसके 2 टुकड़े कर रहा हूँ, पहला टुकड़े में कह रहा हूँ फिक्स्ड ओवरहेड
एक्सपेंडिचर वेरिएंस, और दूसरा मैं कह रहा हूँ फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस। वॉल्यूम वेरिएंस का मतलब क्वांटिटी और एक्सपेंडिचर का मतलब एक तरह से रेट का डिफरेंस है। तो इसका क्या मतलब होता है सर? इसका मतलब होता है, मैं आपको बता देता हूँ, इसका मतलब होता है वॉल्यूम का मतलब होता है क्वांटिटी, दैट मीन्स एब्जॉर्ब्ड फिक्स्ड ओवरहेड माइनस बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड। हो सकता है कि आपने फिक्स्ड ओवरहेड जो है बजट बनाया हो 20,000 यूनिट्स का, एक्चुअल में आपने बनाया हो 15,000 यूनिट्स। आपका यहाँ पर जो है फिक्स्ड ओवरहेड जो एस्टीमेट आपने करा हो वो हो 1 लाख रुपीज़, तो 20,000 यूनिट्स के हिसाब से आपका ओवरहेड की एब्जॉर्प्शन रेट आएगी 5 रुपये पर यूनिट। अगर 15,000 यूनिट्स बनाएंगे तो एब्जॉर्ब कितना करेंगे? 75,000 रुपीज़, 75,000 रुपीज़। एक्चुअल में आपका खर्चा हुआ 90,000 का। एक्चुअल ओवरहेड जो है वो जरूरी थोड़ी ना कि जो आपने 1 लाख का बजट बनाया है वही एक्चुअल हो। क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन नहीं है तो उसी को एक्चुअल मानेंगे, बट एक्चुअली में तो ओवरहेड्स कुछ भी हो सकते हैं एक्चुअल। तो ये जो आप डिफरेंस करेंगे ना 75,000 और 90,000 का, ये 15,000 जो है आपका आएगा एडवर्स फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस। मैं इसके 2 टुकड़े कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ वॉल्यूम की वजह से कितना डिफरेंस आ रहा है, यानी कि 75,000 माइनस 1 लाख, क्योंकि 1 लाख आपने सेट करा था 20,000 यूनिट्स का, क्योंकि यूनिट्स कम बनाए इस वजह से 75,000 आ पाया। ज़्यादा यूनिट्स बनाते ज़्यादा एब्जॉर्ब कर पाते आप। तो ये जो आपका आया करीब करीब 25,000, ये आपका आ गया वॉल्यूम वेरिएंस। वॉल्यूम की वजह से दिक्कत हुई है। क्यों वॉल्यूम की वजह से दिक्कत हुई है? क्योंकि बजट एक पर्टिकुलर यूनिट्स के हिसाब से था जिससे पर यूनिट रेट निकाली थी, और एब्जॉर्ब जो है एक्चुअली में जो प्रोड्यूस करा उसके हिसाब से मल्टीप्लाई करके एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स आए हैं। दूसरा इसका जो हिस्सा होता है वो होता है एक्सपेंडिचर वेरिएंस, कि भैया बजट मेरा इतना था और एक्चुअल मेरा कुछ और आया है। तो बजट मेरा 1 लाख का था और एक्चुअल मेरा 90,000 आया है, तो मेरा जो है 10,000 का जो है फेवरेबल आ गया, क्योंकि मैंने बजट तो 1 लाख का बनाया था पर एक्चुअली में मेरा खर्चा 90,000 का ही हुआ। तो अच्छी बात है ना। ये तो बजट ज़्यादा का बना था, एक्चुअल में फिक्स्ड एक्सपेंस जो है वो कम ही हुआ, तो 10,000 का फेवरेबल हो गया, और टोटल करोगे तो 15,000 का एडवर्स जो है एक तरह से फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस आ रहा है जो ऊपर आपने निकाला है। ये फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस की कहानी है। अब आप इसमें चाहें तो क्या कर सकते हैं, ये जो चीज़ आपने करी है ऊपर फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस, इसे आप लिख सकते हैं एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स को आप लिख सकते हैं स्टैंडर्ड रेट मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट, या फिर एक्चुअल आउटपुट, जो भी आप बोलना चाहें बोल सकते हैं इन दोनों में से। आउटपुट यूनिट्स की टर्म में देख रहे हैं, अगर रेट जो है यूनिट्स की टर्म में दे रखी है जैसे 5 रुपीज़ पर यूनिट, तो उसको आप एक्चुअल आउटपुट से मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर रेट की फॉर्म में दे रखी है, लेबर आर की रेट की फॉर्म में दे रखी है, तो स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट ले लेंगे, राइट, माइनस एक्चुअल ओवरहेड जो हैं, एक्चुअल ओवरहेड्स आपके होते हैं एक्चुअल आवर्स इनटू एक्चुअल रेट या एक्चुअल आउटपुट जो भी है। इसके बाद जो है आपका फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस है, आप इसमें इसको बाइफरकेट करके लिख सकते हैं कि जो बजट है वो है बजटेड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू एक्चुअल रेट। एब्जॉर्ब को लिखिएगा, एब्जॉर्ब क्या है, तो ये आपने क्या किया, आपको वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, वैसे जो मैंने ये लिखवाया इसकी ज़रूरत नहीं है आपको सिर्फ बजट और एक्चुअल पता होना चाहिए, उससे ज़्यादा आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। यानी जो भी मैंने आपको कराया ये आप ये फॉर्मूले को याद नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको सिर्फ फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस का ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। एब्जॉर्ब इतना करा दिया, एक्चुअल में इतना आ गया, डिफरेंस को बोलते हैं फिक्स्ड ओवरहेड, जिसके 2 कारण हो सकते हैं। वॉल्यूम का मतलब है कि भाई बजट तो मैंने एक पर्टिकुलर वॉल्यूम के लिए सेट करा था, बट एब्जॉर्ब में एक्चुअल आउटपुट के हिसाब से एब्जॉर्ब करता हूँ, इसे बोलते हैं वॉल्यूम वेरिएंस। और एक्सपेंडिचर वेरिएंस होता है कि भैया बजट मैंने कुछ सेट करा और एक्चुअली मेरा कुछ और हो गया। तो ये जो वेरिएंस है इसका टोटल एक तरह से जो है निकलता है फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस। अब जो है क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। इसमें आपको निकालना है फिक्स्ड ओवरहेड का एक्सपेंडिचर वेरिएंस, वॉल्यूम वेरिएंस एंड टोटल वेरिएंस। क्या आप निकाल सकते हैं? मुझे क्या चाहिए भाई, मुझे 3 चीज़ चाहिए भैया। क्वेश्चन नंबर 9
मुझे सिर्फ 3 चीज़ चाहिए। मुझे चाहिए कि भाई बजटेड ओवरहेड्स कितने हैं, पहली बात। तो क्वेश्चन में देखूंगा बजटेड ओवरहेड्स कितने हैं, यहाँ से पता लग जाएगा। बजटेड है 1.5 लाख। मैंने कहा ठीक है भैया, 1.5 लाख बजटेड ओवरहेड्स हैं। एक्चुअल ओवरहेड्स कितने हैं? एक्चुअल ओवरहेड्स हैं वो यहाँ पर दे रखे होंगे, एक्चुअल हैं 1,56,000। मैंने कहा ठीक है। तो बजट और एक्चुअल ठीक है, बट मेरे को एक इंपॉर्टेंट चीज़ चाहिए, वो है एब्जॉर्ब्ड कितने हैं। एब्जॉर्ब्ड कितने हैं, एब्जॉर्ब देखना पड़ेगा भैया। आपने जो है 27 डेज काम करा, एक्चुअल मैन आवर्स पर डे, तो एक दिन के जो है 6,300 आवर्स काम होता है। टोटल 27 डेज आपने काम किया है। एक्चुअल आउटपुट जो है वो निकलता है 1 घंटे में निकलता है 0.9 यूनिट्स का आउटपुट। तो आप इसको मल्टीप्लाई करके देखिए, 27 डेज काम कर रहे हो, एक दिन में 6,300 आवर्स काम कर रहे हैं और 0.9 के हिसाब से जो है 1 घंटे के हिसाब से आउटपुट निकल रहा है। तो आपने कितना काम करा, ये आ गया आपका एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स 153,090। भाई जितने दिन काम किया उसके हिसाब से आपने एब्जॉर्ब कर दिया। अब आपको फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस निकालना है जी। ये एब्जॉर्ब करा, ये आपका एक्चुअल है, तो एब्जॉर्ब्ड माइनस एक्चुअल जो है वो आपका आ जाएगा फिक्स्ड ओवरहेड टोटल वेरिएंस। तो मैं माइनस कर रहा हूँ 153,090 माइनस 156,000,2910 एडवर्स। इसके 2 हिस्से किए जा सकते हैं। एक है आपका एक्सपेंडिचर, यानी कि बजट मैंने बनाया था 1.5 लाख का और एक्चुअल मेरा आया 1.56 लाख, तो करीब करीब जो है 6,000 का जो है एडवर्स मेरा आ गया एक्सपेंडिचर वेरिएंस। और दूसरा है वॉल्यूम वेरिएंस, कि भाई देखिए ऐसा है कि मैंने एब्जॉर्ब तो करा 1.153,090, बट मैंने बजट जो बनाया था वो बनाया था 1.5 लाख का। तो कहीं ना कहीं जो है 3090 जो है एक तरह से जो है मेरा आ गया ये फेवरेबल वॉल्यूम वेरिएंस। अगर मैं 6,000 में माइनस कर दूंगा 3090, तो ये आ जाएगा 2910 एडवर्स फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 8 कराता हूँ आपको। इसमें बजट दे रखा है 25 डेज़ का, प्रोडक्शन यूनिट्स फिक्स्ड ओवरहेड दे रखे हैं, एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स दे रखे हैं, सारी चीज़ें आपको दे रखी है। ठीक है, तो क्या मैं सारी चीज़ें यहाँ पर लिख सकता हूँ क्वेश्चन नंबर 8 की? बजटेड ओवरहेड्स कितने हैं यहाँ पर देखिएगा, बजटेड है 30,000, एक्चुअल कितने हैं ज़रा देखिएगा, एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स वो हैं 31,000। एब्जॉर्ब्ड कितने हैं ज़रा देखिएगा, एब्जॉर्ब फिक्स्ड ओवरहेड्स कितने हैं, वो हैं बजटेड ओवरहेड रेट है 1 रुपीज़ पर आवर, एक्चुअल आवर्स वर्क है 31,500, तो मल्टीप्लाई करके एब्जॉर्ब आ गया 31,500, क्योंकि एक्चुअली में जितने आवर्स आपने काम करा उसके हिसाब से आपने रेट को मल्टीप्लाई करा, जो आपने प्री डिटरमाइंड रेट निकाली थी ओवरहेड एब्जॉर्ब करने की, उससे मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास यहाँ पर आ गया एब्जॉर्ब्ड फिक्स्ड ओवरहेड्स। तो एब्जॉर्ब्ड माइनस एक्चुअल ये जो है आपका 500 जो है आपका फेवरेबल आ रहा है फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस। बजट जो आपने तय करा और एक्चुअल से कंपेयर करोगे तो कहीं ना कहीं 1,000 का एडवर्स आपका आ रहा है फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। और एब्जॉर्ब में से अगर आप बजट माइनस करोगे तो कहीं ना कहीं जो है आपका जो वॉल्यूम वेरिएंस है, क्योंकि बजट एक पर्टिकुलर लेवल पर बना है, एक्चुअल जो है आपका और एब्जॉर्ब जो है वो एक पर्टिकुलर लेवल पर आपने एब्जॉर्ब करा है, तो दोनों में क्वांटिटी का डिफरेंस होगा जिस वजह से डिफरेंस आ रहे हैं। तो ये आपका आ जाएगा 1,500 फेवरेबल, तो कुल मिलाकर आ जाएगा 500 फेवरेबल। वैसे जैसे हम इतनी आसानी से कर रहे हैं ऐसा ही है कि एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ये क्या है, 33,000 फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस इतना है, ये है फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस 2,000 फेवरेबल आ रहा है भैया ये तो अगर आप जो है आवर के हिसाब से कर रहे हैं, जैसे मैंने बताया कि आप आवर के हिसाब से भी जो है एब्जॉर्ब कर सकते हैं, तो फिर तो हमारा आंसर ठीक है।
पर अगर आप यूनिट के हिसाब से एब्जॉर्ब कर रहे हैं तो उस केस में जो है प्रॉब्लम हो जाएगी जी, उस केस में प्रॉब्लम हो जाएगी। हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है, कोई गलत नहीं है। अगर आप बुक से देखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है सर, बुक में यूनिट्स के हिसाब से करा है। यानी कि बुक वाले कहते हैं कि भैया 30,000 का एक्सपेंडिचर 20,000 यूनिट्स के लिए है, तो इसका मतलब 30,000 रुपीज़ डिवाइडेड बाय 20,000 आ जाएगा 1.5, तो भैया 1.5 रुपीज़ है। एक्चुअली में आपने 22,000 यूनिट्स बनाई, तो 22,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्चुअली में कितना होना चाहिए था एब्जॉर्ब्ड 33,000। मैंने क्या किया है, मैंने तो आपका सीधा मल्टीप्लाई करा है, एब्जॉर्ब कितना करना चाहिए भैया, बजटेड रेट इतनी आ रही है, एक्चुअल आवर्स इतने काम करें, तो आवर के हिसाब से मैंने कर लिया। जो लोग यूनिट्स के हिसाब से करने वाले हैं उनका अलग आएगा भैया, उसमें यहाँ पर जो है एब्जॉर्ब जो है वो 33,000 हो जाएगा, उसमें 33,000 हो जाएगा। चीज़ें वही रहेगी, जो डिफरेंसेस वगैरह लेने वो बिल्कुल सेम ही रहेंगे कि भैया बजट जो है वो मैंने बनाया 30,000 का, ये बजट बनाया मैंने, एक्चुअल जो है मेरा है 31,000 का और एब्जॉर्ब्ड है 33,000 का। ये एब्जॉर्ब मैं निकाल रहा हूँ बेस्ड ऑन यूनिट्स, पहले निकाला था बेस्ड ऑन लेबर आवर्स, तो वो भी ठीक था, उसमें कोई गलती नहीं थी। अब इसको कंपेयर कर लीजिए आप, 2,000 आपका आ जाएगा फेवरेबल फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस। अगर आप बजट को और एब्जॉर्ब को देखेंगे तो कहीं ना कहीं वॉल्यूम आएगा, आपका वॉल्यूम वेरिएंस आएगा 3,000 फेवरेबल। और एक्चुअल और बजट को देखेंगे अगर आप तो ये आएगा 1,000 एडवर्स, तो दोनों का सम आएगा 2,000 फेवरेबल। ये दोबारा से करके दिखा दिया अलग मेथड से, हमारा आंसर वैसे बिल्कुल ठीक था। और सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 9 जो हमने किया था वो भी बिल्कुल ठीक ही था। क्वेश्चन 9 2910 है ना, 2910 ये भी ठीक है। तो क्वेश्चन 9 हो गया, क्वेश्चन 8 हो गया, 7 करा चुका हूँ, 6 करा देता हूँ। एक्चुअल है 12,000, क्वेश्चन नंबर 6 एक्चुअल है आपका 12,000, एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स हैं 12,000, बजट है 10,000 का, और यहाँ पर आवर्स वर्कड इन जून भी दे रखे हैं। अब फिर इन्होंने आवर्स दे दिए, अब आवर्स के हिसाब से करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आवर्स के हिसाब से नहीं करना चाहते हैं तो सिंपल करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपके जो ओवरहेड्स हैं 10,000, ये 2,000 यूनिट्स के लिए हैं, तो आपका ये आ गया 10,000 को 2,000 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 5 रुपये एक यूनिट का। तो 2100 का कितना आएगा भाई, 2100 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे अगर तो 10,500 आएगा। ये आपका आ गया एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स, यूनिट्स के हिसाब से देख लिया। तो एब्जॉर्ब्ड इतना करा, एक्चुअल इतना है, तो कहीं ना कहीं जो है 1,500 रुपये का आपका जो है एडवर्स आ गया फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस, जिसके दो टुकड़े हो सकते हैं, एक है एक्सपेंडिचर और एक है वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब है कि जो आपने एब्जॉर्ब कराया माइनस जो आपका बजट था, क्योंकि बजट आपने एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ यूनिट्स के लिए किया होगा और एक्चुअल जो एब्जॉर्ब कराया वो आपने एक्चुअल आउटपुट के लिए कराया है, तो जो डिफरेंस है वो क्वांटिटी की वजह से आया है 500 रुपये का फेवरेबल। और एक्सपेंडिचर है कि भाई बजट तो आपने सेट करा था 10,000 का और एक्चुअली में खर्चा लग गया 12,000 का, तो कहीं ना कहीं जो है 2,000 जो है एडवर्स हो गया जी, और दोनों का सम जो करेंगे तो आएगा 1,500 एडवर्स। ये हो गया 6th। अब करते हैं 5th। तो 5th जो है उसमें कहते हैं कि बजट है 1,44,000 का। क्वेश्चन नंबर 5 में बजट है 1,44,000 का। उसके बाद एक्चुअल जो है वो है 1,42,000, एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड है 1,40,000
2000। बात करते हैं एब्जॉर्ब्ड की, तो एब्जॉर्ब निकालना है आपको। तो कंपनी ने जो है 24 डेज काम करा ऑफ 840 मशीन आवर्स पर डे। अच्छा, हर दिन 840 मशीन आवर्स काम किया गया है। 840 मल्टीप्लाई बाय 24, तो 20,160 घंटे काम किया गया है 24 दिनों में। 5305 यूनिट्स का आउटपुट प्रोड्यूस करा गया है। 5305 यूनिट्स। अच्छा सर, यहाँ पर अगर देखेंगे ऊपर जो यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर 120 मशीन्स वर्किंग 8 आवर्स पर डे फॉर 25 डेज इन अ मंथ। ये नॉर्मल कैपेसिटी है जिसके लिए बजट सेट किया गया था। और स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड है टू मैन्युफैक्चर 1 यूनिट इज़ 4 आवर्स। तो एक बार जो है मल्टीप्लाई कर देखते हैं। 120 मशीन को 8 घंटों से 25 दिन के लिए करते हैं तो आएगा 24,000। 120 मशीन 8 घंटे पर डे चलती है 25 दिन के लिए, तो टोटल चलती है 25 दिन में 24,000 घंटे। तो 24,000 आवर्स आ गए। यहाँ पर ये भी दे रखा है कि एक यूनिट बनाने के लिए स्टैंडर्ड जो टाइम लगता है वो 4 आवर्स लगता है। तो 24,000 आवर्स को 4 आवर से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 6,000 यूनिट्स। मतलब कुल मिलाकर मैं एक चीज़ नोटिस कर रहा हूँ कि आवर बेसिस पर स्टैंडर्ड लेने के बजाय यहाँ पर फिक्स्ड ओवरहेड में जो है यूनिट्स के बेस पर जो है ले रखा है। यूनिट्स के बेस पर जो है यहाँ पर ले रखा है। दैट इज़ अ बेटर मेजर आई थिंक। आप आवर्स के बेसिस पर भी ले सकते हो यार, क्योंकि अपना अपना तरीका होता है, बट यूनिट्स वाला जो है बेटर है। तो आपने क्या किया, आपने कहा भैया देखो 24,000 घंटे लगे, एक यूनिट जो है 4 घंटे में बनती है, तो उस हिसाब से जो है 6,000 यूनिट्स बननी चाहिए। तो इसका मतलब 1,44,000 लगा 6,000 यूनिट्स के लिए, तो एक यूनिट के लिए जो है 24 रुपया आ रहा है। तो एक्चुअली में आपने कितने यूनिट्स बनाए, 5305। तो 5305 मल्टीप्लाई बाय 24, ये आपका आ गया 127,320 एब्जॉर्ब्ड। तो एब्जॉर्ब्ड और एक्चुअल का माइनस अगर करोगे आप, एब्जॉर्ब जो कराए और एक्चुअल है 14200, तो आपका कहीं ना कहीं 14,680 जो है फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस आएगा आपका एडवर्स। इसके दो हिस्से हैं। एक्सपेंडिचर बड़ा सिंपल सा है कि भाई बजट तो मैंने 1,44,000 का बनाया और एक्चुअल मेरा हो गया 1,42,000 का, तो कहीं ना कहीं जो है 2,000 फेवरेबल मेरा आ गया फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। और दूसरा है वॉल्यूम कि भाई एब्जॉर्ब तो मैं करा रहा हूँ 1,27,320, बट मैंने बजट बनाया 1,44,000 का, तो 1,27,320 माइनस 1,44,000, ये आ गया 1,66,080 का एडवर्स। दोनों को मर्ज करोगे तो आएगा 14,680 एडवर्स। अब कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। मतलब हर चीज़ को यूनिट टर्म्स में ले है ना आप। इतने यूनिट्स के लिए इतना था, तो भैया जो भी एक्चुअल यूनिट्स बनाए उसके लिए कितना होगा उसे एब्जॉर्ब बोलते हैं। सिंपल इज दैट। यह XYZ कंपनी है, डेफिनेटली उसने स्टैंडर्ड फिक्स करा है। वेरिएबल ओवरहेड है 10 रुपया, फिक्स्ड ओवरहेड है 1 लाख रुपीज़। क्वेश्चन 4, फिक्स्ड ओवरहेड बजटेड। फिक्स्ड ओवरहेड बजटेड है 1 लाख। एक्चुअल ओवरहेड जो है, ये एक्चुअल ओवरहेड जो है इसमें फिक्स्ड प्लस वेरिएबल है, तो हम अलग अलग शायद नहीं कर सकते, थोड़ी सी दिक्कत होगी। फिक्स प्लस वेरिएबल दोनों डाल दिया एक्चुअल का, तो थोड़ी सी दिक्कत होगी। एक काम करते हैं, एब्जॉर्ब निकालते हैं। एब्जॉर्ब निकालने की कोशिश करते हैं। एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स कितने होंगे, देखो एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड जो हैं वो मेरे हिसाब से जो हैं वो होंगे आपके 10 रुपये का, तो आपका वेरिएबल है 10 रुपये, तो वेरिएबल है 15,000 के हिसाब से आ गया 1.5 लाख। ठीक है। दूसरा है आपका फिक्स्ड, तो फिक्स्ड की रेट कितनी है 20,000 यूनिट्स पर मंथ, तो 20,000 से डिवाइड करेंगे 1 लाख को तो आएगा 5 रुपये पर यूनिट। तो 5 रुपये पर यूनिट अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 15,000 यूनिट से तो आएगा 75,000, ऐड कर देंगे तो आएगा 2,25,000। तो ये क्या एब्जॉर्ब्ड नहीं है क्या? अगर मैं एब्जॉर्ब्ड और एक्चुअल का डिफरेंस ले लूँ, एब्जॉर्ब्ड और एक्चुअल का डिफरेंस ले लूँ जो कि आएगा 75,000 एडवर्स, तो ये मेरा आ गया आपका ओवरहेड वेरिएंस।
हाँ, जाहिर सी बात है मैं फिक्स्ड ओवरहेड नहीं बोलूँगा इसको, क्योंकि एक्चुअल में तो फिक्स्ड वेरिएबल दोनों है, तो इसलिए मैंने जब एब्जॉर्ब्ड लिया इस केस में तो मैंने फिक्स्ड ओवरहेड और वेरिएबल ओवरहेड दोनों का एब्जॉर्ब ले लिया और कंपेयर करा, तो मेरा टोटल जो है ओवरहेड का वेरिएंस आ गया। इसके मैं दो हिस्से कर सकता हूँ फिर से, एक है एक्सपेंडिचर और दूसरा है वॉल्यूम। एक है एक्सपेंडिचर, दूसरा है वॉल्यूम। एक्सपेंडिचर का मतलब तो आपको पता ही है क्या होता है, कि जो बजट आपने तय करा है और जो एक्चुअल है उसका डिफरेंस, बजट और एक्चुअल का डिफरेंस। तो बजट आपका कितना था सर? देखिए, बजट था फिक्स्ड ओवरहेड का तो 1 लाख का था। वेरिएबल ओवरहेड जो है दोस्तों, उसका बजट जो है पूरी अमाउंट में नहीं होता, उसका एक्चुअली जो है पर यूनिट बेसिस पर होता है कि भैया 10 रुपये पर यूनिट जो है वेरिएबल कॉस्ट तय कर दी गई है। तो अगर आप 15,000 बनाओगे तो 15,000 के हिसाब से 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1.5 लाख का बजट बनेगा। एक्चुअल फिर भी अलग हो सकता है कि एक्चुअल में वेरिएबल की जो रेट है वो अलग आई हो, बट जो वेरिएबल आपका होता है उसका कोई ऐसे कोई फिक्स्ड बजट नहीं होता, वो पर यूनिट में बजट होता है, 10 रुपये पर यूनिट। तो अगर आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे 15,000 तो आपके पास 1.5 लाख आ जाएगा। तो 1 लाख प्लस 1.5 लाख इज 2.5 लाख माइनस एक्चुअल है 3 लाख, टोटल ओवरहेड सारे मिलाकर तो कहीं ना कहीं 50,000 जो है ये एडवर्स है। और वॉल्यूम जो है उसमें आता है आपका एब्जॉर्ब्ड जो कि 2,25,000 है माइनस बजटेड, तो ये आपका आएगा 25,000 एडवर्स। दोनों को टोटल करोगे तो आएगा 75,000 एडवर्स। बस इसमें ट्विस्ट ये था कि वेरिएबल ओवरहेड जो थे उसे भी ऐड कर देख रहे थे, क्योंकि आपके पास जो एक्चुअल ओवरहेड दे रखे हैं उसमें वेरिएबल और फिक्स दोनों डाल कर दिए हुए हैं, इसलिए आपने क्या किया, टोटल में निकाल लिया। और इसी के साथ जो है मैंने आपके सारे क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का चैप्टर भी मेरी तरफ से हो गया है, खुद से ट्राई करें। आज का जो कॉन्सेप्ट करा है वो बहुत इंपॉर्टेंट था, बाकी जो आपका मटेरियल वेरिएंस करा है, लेबर वेरिएंस करा है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस आज करा है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इससे पेपर में अक्सर जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। इस वीडियो को देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो भी अगर रह गया है टॉपिक वगैरह तो मुझे बता दीजिएगा, मैं उसे भी कवर करवा दूंगा। थैंक यू वंस अगेन एंड बाय बाय।